तो दोस्तों इतिहास के बाद आपके पास में लेकर आया हूं आप लोगों का इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर। और ये इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर आप लोगों का आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट होने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन आएगी वो होगा आप लोगों का सब्जेक्टिव। तो कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि सर सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोगों को पता है या नहीं, ध्यान से सुनेंगे, मॉडल पेपर से 30% क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आता है। कितना परसेंट? 30% आपके फाइनल एग्जाम में मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आती है। इसलिए कोई भी मॉडल पेपर आए, एक भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन नहीं छोड़ना है भाई। मॉडल पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनी फाइनल एग्जाम। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं सर मॉडल पेपर का। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर सर पहला क्वेश्चन है आपके पास, और बताइएगा इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, मैं वही सब्जेक्ट लेकर आपके पास हाजिर हूंगा। अगला क्वेश्चन है सर पहला क्वेश्चन का, वेयर इज द सॉल्यूशन प्लेस इन ए नोटिस। इसके बाद मेरे दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर से जो भी बंदा अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। और क्रैश कोर्स हमारे स्टार्ट हो चुकी है, जाके फटाफट आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। यह क्रैश कोर्स मेरे दोस्तों आपको वो क्वेश्चन करवाएगी जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होगी। और इसका क्लास सुबह शाम दोनों टाइम पे चलती है, कभी भी क्लास एब्सेंट नहीं होता है, ना त्योहार ना वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। बस याद रखिएगा यहाँ पे मेरे दोस्तों सप्ताह में 14 बार क्लासेस होती है। लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद लीजिए ऑनलाइन क्लास में सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो वेयर इज द सॉल्यूशन प्लेस इन ए नोटिस। तो बताएंगे सर ये जो हमारा होगा ना, इसका आंसर होगा जस्ट बिलो टू द डेट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगी। और कुछ प्रश्न ऐसी होगी जो हर साल बार बार रिपीटेड करती है, इसको भी ध्यान देना है गुरुजी। अगला प्रश्न आते हैं नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। ये जो हमारा स्कूल है भाई या कॉलेज है, जब भी नोटिस अनाउंसमेंट करती है ना, वो किसके लिए करता है, कौन करता है, ये नहीं पूछा गया, किसके लिए करता है। तो गुरुजी बताएंगे सर स्टूडेंट्स के लिए करता है। याद रखिएगा किसके लिए भाई, स्टूडेंट्स के लिए करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जो हमारे लेटर है जब हम लोग एडिटर के पास लिखते हैं, और याद रखिएगा गुरुजी एडिटर के पास आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का प्रश्न आएगी। कितना भाई? 5 मार्क्स का प्रश्न आएगी एडिटर का। इसलिए एडिटर टू द रिटर्न आपका रिपोर्ट राइटिंग हो या आर्टिकल्स हो या नोटिस राइटिंग हो या आपका लेटर राइटिंग हो, चाहे वो एडिटर के पास हो, चाहे मेरे दोस्तों वो फॉर्मल लेटर हो इनफॉर्मल लेटर हो, सारा चीज का पहले से ही तैयारी कर लेना है, जो मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स में करवाने वाला हूं। इसलिए बार बार कहता हूं जल्दी से जुड़ जाइए। तो लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर क्या हो जाएगी गुरुजी? तो न्यूज़पेपर। क्या भाई? न्यूज़पेपर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर क्वेश्चन नंबर 4 पे मुलाकात करते हैं। व्हाट इज द सिटिंग फॉर द लास्ट लेसन। अब आते हैं सर आपका क्वेश्चन आंसर आके हाजिर हो गई है। अगर आपने पढ़ा है मेरे दोस्तों द लास्ट लेसन, तो मैंने बहुत बेटर तरीके से आप लोगों को समझाया था कि ये 2 देशों का युद्ध था भाई, 2 शहरों का। तो बताएंगे सर क्या क्या? एक द फ्रैंको एंड प्रोसिया वार। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन का, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। बताइए जो हमारा फ्रेंच था भाई द लास्ट लेसन टॉपिक में, वो कहां से आया था? तो बताएंगे सर फ्रांस से। क्या भाई? फ्रांस। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मुलाकात करते हैं कि इफ योर स्कूल रेडी। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? यह बात किसने किससे कहा? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? किसने किससे कहा? तो गुरुजी बताएंगे साहब ने राइटर से पूछा था। क्या साहब जी आपका स्कूल तैयार हो गया? इफ योर स्कूल रेडी। याद रखिएगा भाई, एक क्वेश्चन में इंग्लिश है तो इसका मतलब यह नहीं कि छोड़ कर आना है, जी नहीं। 30 मतलब 30 भाई, 30 का मतलब 30 होता है, ना कि 30 का मतलब 29। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है मेरे दोस्त, 30 में से 30 लाना है। याद रखिएगा, मैं इसके लिए मुझे आप लोगों को नहीं, मुझे जितना मेहनत करना पड़े मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं। चाहे वो PYQ 2020 से लेकर 2024 तक 5 साल का PYQ हो, या मॉडल पेपर का 5 साल का हो, या आपका मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर है, वो एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का कंडक्ट किया जाता है, वह पेपर है। सारा चीज मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवा दूंगा भाई, लेकिन इस बार 30 में 30 पार करके दिखाना गुरुजी। ठीक है, आइए सर। द रेस्ट स्पीकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। जो हमारा रेस्ट स्पीकर थे भाई, कूड़ा बिछने वाले, कूड़ा बीनने वाले, उनके पास जो है ना कोई भी आई कार्ड वगैरह नहीं था, लेकिन एक प्रूफ था गुरुजी, वो है राशन कार्ड। क्या भाई? याद रखिएगा क्या था प्रूफ? राशन कार्ड सर। आइए सर क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 8 पे।
डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, तो बताएंगे सर, याद रखें ऑफ, ये जो हमारा डीप वाटर है ना, ये डीप वाटर में कौन से बुक्स से लिया गया, तो बताएंगे सर ऑफ मैन एंड माउंट। आप लोग का अभी ऐसे 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं। व्हाई डिड डगलस हेयर एंड इंस्ट्रक्टर, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। ये क्लास आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेट्रे पेडलर, तो बताएंगे सर क्या ऑफर कर रहा था, प्रीडेज, और सर बताएंगे सर हमारा हो जाएगा तेबाकू। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। ओके सर, आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है व्हाट अमाउंट फॉर मनी वाज स्टॉल फॉर फ्रॉम क्रॉफ्टर पाउच, तो बताएंगे सर 30 कॉर्नर। याद रखिएगा गुरुजी, $30 नहीं होगा, ना 30 रुपया होगा, और ना $40 होगी, ये कॉर्नर है भाई, स्पेनिश रुपीस है कॉर्नर। ओके चलिए सर, आइए क्वेश्चन नंबर 12 में मुलाकात करेंगे। वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, तो बताएंगे सर लखनऊ। याद रखिएगा कहां गुरुजी, लखनऊ। और ये चंपारण से संबंधित आपका फाइनल एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आएगी। आप राजकुमार शुक्ला का कैरेक्टर स्केच याद रखिएगा, महात्मा गांधी, और किस तरह से राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी के पास गया, और जाने के पास कैसे चंपारण के पूरा विवरण दिए। जब लखनऊ जाते हैं हमारा राजकुमार शुक्ला जी, तो महात्मा गांधी ने कहते हैं कि आप मुलाकात कीजिएगा हमारे साथ कोलकाता में। जब कोलकाता में मुलाकात करते हैं तो पूरे विवरण बताते हैं, और महात्मा गांधी फिर हमारे पास आती है, यानी हमारा पाटना स्टेशन में आती है मेरे दोस्तों, और चंपारण के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या जो हमारा राजकुमार शुक्ला है, क्या यह बात सही कहा, तो जब चंपारण के सारा लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हमारे ऊपर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों उन पर क्या कह रहा है कि इस पर आंदोलन छेड़ा जाए। और महात्मा गांधी 1915 में वापस आती है गुरुजी, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी का पहला आंदोलन होती है भारत में चंपारण का आंदोलन बिहार में, इस बात को भी ख्याल रखेंगे भाई। तो लखनऊ हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर। सिर्फ देखिए रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है भाई, बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारा क्वेश्चन होगी, रट्टा लगाना नहीं है भाई। हम पढ़ाते हैं भाई आपके लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, जो सुबह शाम क्लास चलती है हमारा क्रैश कोर्स में भाई। आते हैं सर अगला क्वेश्चन के पैनकेक एंड पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, जो पैनकेक था भाई वो पैनकेक का ब्रांड नेम था भाई किसका, तो बताएंगे सर मेकअप एप मटेरियल। क्या भाई, तो बताएंगे सर मेकअप ऑफ मटेरियल। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था भाई, बॉस, डीलर, मैनेजर कौन था गुरुजी, तो बताएंगे सर मिस्टर वासन। क्या भाई, मिस्टर वासन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या गुरुजी, मिस्टर वासन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर 30 में 30 छोड़ कर नहीं आना भाई, ठीक है। डैनी कैसेस वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल, 5 मार्क्स बाबू रे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। डैनी कैसेस वो उसके इसका बीच में जो भी जितना भी जेंसी हो गया या उसका छोटा भाई हो गया, जितना भी क्वेश्चन है भाई वो सारा क्वेश्चन को रगड़ के कर लेना है। एक्चुअली मैं करवाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना है, मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों का क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो जो भी बंदा अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से जुड़ जाइए क्रैश कोर्स में। सुबह शाम दोनों टाइम इसमें क्लास चलेगी, ठीक है। और वो भी आपके लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा भाई, क्वेश्चन एग्जामिनर का होगा पर आंसर आपके भाषा में मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। कोई दिक्कत होगी नंबर नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ओके चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। डैनी कैसेस वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम, कहां का फुटबॉल का प्लेयर था भाई, आयरलैंड का भाई। कहां का भाई, तो आयरलैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं मेरे शेर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सोफिस वाज ए यंग गर्ल। अब ये सोफिस कौन है भाई, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको प्यार हो गया था किसके साथ, तो बताएंगे सर एक आयरिश फुटबॉलर था डैनी कैसेस के साथ। मैंने आप लोगों को बताया था एक फुटबॉलर था डैनी कैसेस, इसी से इसको हो जाती है। और इसका जो फ्रेंड थी ना सहेली, उसका नाम क्या था, जैंसी। इसको भी ख्याल रखिएगा भाई, भूलना नहीं है। सोफिस वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, वो अलग अलग ख्वाब देती थी। कभी बोल रहा है मैं ब्यूटी पार्लर में ओपन करूंगा, कभी बोल रहा है मैं ब्यूटी को मैनेजर बनूंगी, कभी बोल रहा है कि मैं बुटीक ओपन करूंगी। मतलब इसका दिन में सपना देखने वाले व्यक्ति था भाई, पूरा करने वाला नहीं, क्योंकि इसका पापा पहले कह चुका था कि आपको बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना है, ठीक है। तो बताएंगे सर याद रखेगा, ये एक मैनेजर बनना चाहती थी, एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, एक फैशन डिजाइनर। ऑप्शन नंबर हमारा सर क्या हो जाएगी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब आप देखिए आपके पेपर में 3 क्वेश्चन होगा, कभी 3 पूछा जाता है तो कभी 4। आपका किससे? पोयम से। ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई से माई मदर बिसाइड डू डज ओपन माउथ हेयर फेस एंड एसन लाइक दैट। और ये इस तरह से होगी, और ये भी आपका ऐसे 1 में अभी जस्ट पूछा गया था भाई। सच कह रहा हूं ना, पूछा गया था ना। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। सेट 1 ऐसे 1 में पूछा गया। अब क्वेश्चन आइए सर, आपसे पूछा गया कि ये जो हम लोग अभी पढ़े ये कहां से लिया गया है? माय मदर एट 66, राइटर कौन है भाई? कमला दास। इतना सिंपल क्वेश्चन आएगी यार, अगर नहीं कर पाएंगे तो अफसोस ही ना भाई, क्या है बताइए। ठीक है, चलिए सर। इंग्लिश हार्ड नहीं है, बस शर्त है कि समझाने वाला सही मिलना चाहिए भाई। इंग्लिश सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बस शर्त है कि समझाने वाला आपको सही मिलना चाहिए। आइए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग? जो हमारा पोएट था कमला दास, वो कहां ड्राइव कर रहे थे? वो आपसे पूछ रहा है। मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था कोचिंग एयरपोर्ट। कहां भाई? कोचिंग एयरपोर्ट। जब वो कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी ना, तो उसका मम्मी उसके बाएं तरफ में बैठी हुई थी, और उसका मम्मी का मुंह ऐसा खुला हुआ था, लग रहा था कि डेड बॉडी है। इसको भी ख्याल रखिएगा भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? साइलेंट मूड भाई। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट मूड। और ये क्वेश्चन भर भर के मेरे दोस्तों पिछले साल एसए 1 हो, एसए 2 हो, या फाइनल एग्जाम हो, उसमें भर भर के क्वेश्चन आया था। ग्रीन वार्म, वार्म विथ गैस, वार्म विथ फायर, और एक क्वेश्चन इसमें और आएगी भाई। ठीक है, वेल्स को कैसे सपोर्ट किया जाए, वेल्स को कैसे मारने से रोक दिया जाए, ये भी इसमें बताया गया था। एक्चुअली इसमें दिया नहीं है क्योंकि 4 ऑप्शन होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर 21 पे मुलाकात करते हैं। हु डिड द इंचेंट यूथ एंड रिजॉल्व टू सीक? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंथिक द मून गुडेस। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। व्हाट आर थिंग ऑफ ब्यूटी मेंटेनेड इन द पोयम? आपसे पूछा गया कि सर द थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएट है भाई, उसमें क्या बात बताया गया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था। एक सर सूरज के बारे में बात किया था, एक मून के बारे में, चांद के बारे में बात किया था, एक यंग ट्री जो युवा अवस्था से जो पेड़ उगती है उसके बारे में, और स्ट्रॉम के बारे में, उसके डाली के बारे में बात किया था, फ्लावर्स के बारे में। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा मेरे बात को सुनेंगे। आप लोगों के पेपर में ना, याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम में 16 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन होगी। ग्रामेटिकल का मतलब मेरे दोस्तों ये नहीं कि हमारा यहाँ पे आएगा प्रीपोजिशन, इंट्रोजक्शन, इंट्रोगेटिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जी नहीं। यहाँ पे आपका आएगा रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स का, लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का, नोटिस राइटिंग 3 मार्क्स का। उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे एक पैसेज आएगा गुरुजी 9 मार्क्स का। कितना भाई? पैसेज आएगा 9 मार्क्स का। और हाँ, ये पैसेज वो पैसेज नहीं होगा जो क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे पैसेज का मुद्दा बिल्कुल अलग है। ठीक है, जिनको अगर पैसेज जीवन में कुछ भी आज तक अगर सॉल्व नहीं किए हैं ना, फिर इनसे बनने वाला नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ का पैसेज बिल्कुल अलग होगी, पूरा अलग है पैसेज। जब आप पैसेज दिखाऊंगा मैं आप लोगों को अगला वीडियो में, कितना बंदा चाहते हैं कि सर अगला वीडियो में पैसेज होना चाहिए, तो एक बार कमेंट कीजिएगा जरूर। तो यहाँ का जो पैसेज है ना भाई, एक पैसेज आएगा 4 मार्क्स का और एक पैसेज आएगा 5 मार्क्स का। और पता है पैसेज का, एक पैसेज का उत्तर कितना होगा? लगभग आपको 60 वर्ड में लिखना है भाई। ये भाई ये क्या है? पैसेज है ना, ऐसे है भाई, एक तरह का ऐसे है, ऐसे, इसको ख्याल रखिएगा भाई। ठीक है, आइए सर। हु वाज सेम इन द 3rd लेवल? तो बताएंगे सर एक साइकोलॉजिस्ट था एंड द एफ्रेड ऑफ चार्ले। ये भी क्वेश्चन आप लोग एसए 1 में भी जस्ट पूछा गया था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, समय है, तैयारी कीजिए। पूरा साल भर कुछ भी नहीं पढ़े तो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके एनी हाउ आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। एनी हाउ आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सुबह शाम दोनों टाइप पे यहाँ पे क्लासेस चल रही है, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। और एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाऊंगा, ये भी आप लोग ख्याल रखेंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जहां भी आप स्टडी कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पे भी, एक बार क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके देखें। लेट टाइगर बीवेयर, हु सेड दिस? तो बताएंगे सर द प्रिंस जंग बहादुर। ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर हमारा, याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजर। क्या था भाई? एस्ट्रोलॉजर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इज द राइट, सॉरी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। फॉर हाउ मेनी ईयर एंड एगो गोंडवाना, यानी गोंडवाना जो है मेरे भाई, याद रखिएगा, गोंडवाना के टूटने से ही भारत का निर्माण हुआ है भाई। भारत का गोंडवाना से अलग होना है भाई इसके टूटने से। तो आपसे पूछ रहा है कितना साल पहले? तो 650 मिलियन ईयर्स पहले। ऑप्शन नंबर हमारा
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एकेडमिक सोलंकी, ये क्या है भाई? तो मैंने बताया था आप लोगों को, जो एक सोलंकी था एक स्कूल का था भाई, और ये स्कूल याद रखिएगा रशियन स्कूल का था, रिसर्च याद रखिएगा, रशियन रिसर्च वेसल्स। ऑप्शन नंबर भाई क्या हो जाएगी? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे, द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी, ओ माय गॉड, देखिए आपसे पूछा गया था एनिमी के बारे में, डॉक्टर सदाओ होकी, एकदम कैरेक्टर याद रखेगा भाई, उसका वाइफ का नाम बताइए तो, हन्ना, याद रखेगा, तड़प तड़प के क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, इसको ख्याल रखना है। तो आपसे पूछा गया था वुंडेड मतलब घाव, सोल्जर ऑफ द स्टोरी, द एनिमी बिलोंग टू, जो घायल व्यक्ति वो कहां से आया था? यूएसए का नबी था भाई, याद रखिएगा, अमेरिका का क्या था भाई? वो नबी था। डॉक्टर जो हमारा सदाओ होकी है वह जापानीज डॉक्टर था, इसको भी ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन, तो बताएंगे सर मिस्टर लैम, और उसको चिढ़ाते थे बच्चे, लेमी लैम चिढ़ाते थे भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा एप्पल्स के गार्डन था उनका, क्या था? एप्पल्स का गार्डन था। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन 29, व्हाई डिड बामा रिच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, तो बताएंगे सर ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या भाई? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड चिटकाला नॉट लाइक टू कट योर हेयर, चिटकाला सा का जो बाल काट लिया जाता था ना जब वो अमेरिका पढ़ने के लिए जाती है, वो कहते हैं मेरे मम्मी ने माना क्या है कि बाल काटने से, बाल वही काटते हैं, वही गर्ल्स बाल काटाती है जो कायर होता है, जो डरपोक होती है। मेरा मॉम कहा है कि यह भारत का सांस्कृतिक है, लेकिन फिर भी आप अगर विदेश के स्कूल में जाके पढ़ेंगे वहां के कल्चरल को अपनाना पड़ेगा। उनका बाल को दिया काट, याद रखेगा। तो बताएंगे सर, बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट माउंटेनेस एंड कवर्ड कीप सच, मतलब वही कह रहा था उसका मम्मी, क्योंकि मेरे दोस्तों एक व्यक्ति के जो खूबसूरती होती है गर्ल्स का, वो उनका बाल है, बाल काट देने से एक डरपोक कायर की तरह होती है। चलिए सर आप पैसेज की ओर मूव करते हैं। जो भी बंदा अभी तक चाहते हैं कि सर हमें क्रैश कोर्स को फटाफट ज्वाइन करना, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले। और कितना बंदा चाहते हैं कि सर पैसेज जो हमारे एग्जाम में 9 मार्क्स का आने वाला है गुरुजी, वो 9 मार्क्स हमारे मुट्ठी में होना चाहिए, तो एक बार दबा करके सारा बंदा कहे कि सर अगला वीडियो पैसेज का ही होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों से 9 मार्क्स से निकल जाए। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।